जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों। मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं क्लास 10 के बच्चों को संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आइए मेरे विद्यार्थियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेरे विद्यार्थियों पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे मेरे विद्यार्थियों, तो मौर्य वंश के प्रथम राजा थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, देखिए हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों को। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नामम किम? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नामम किम, कि महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र जो था, तो पाटलिपुत्र का क्या नाम था? ठीक है, तो पाटली ग्राम नाम था। कहने का मतलब यह मेरे विद्यार्थियों कि महात्मा बुद्ध के समय पाटलिपुत्र को पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए हम लोग का 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? ठीक है, तो गांधी सेतु है। कौन सेतु है? गांधी सेतु है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मेरे विद्यार्थियों, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है मेरे विद्यार्थियों? तो पटना में है। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन 5 दिया है मेरे विद्यार्थियों, कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि कुटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो दामोदर गुप्त हैं। कौन है? दामोदर गुप्त हैं। ठीक है, ठीक, हम लोग क्वेश्चन दिया है 6 मेरे विद्यार्थियों, कस्य महापुरुषस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति? मेरे विद्यार्थियों आप लोग को बताना है कि कौन सा महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है 7 मेरे विद्यार्थियों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 8, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी मेरे विद्यार्थियों पाटलिपुत्र है। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 9। ठीक है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों को, जो दामोदर गुप्त थे वे किस काव्य की रचना की? तो कूटनीतम। ठीक है, कूटनीतम काव्य की कौन सी रचना की? किसने की? दामोदर गुप्त ने मेरे विद्यार्थियों कूटनीतम काव्य की रचना की थी। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मेरे विद्यार्थियों के, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? ठीक है, तो राजशेखर हैं। कौन है मेरे विद्यार्थियों? राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा जो ग्रंथ थी वह लिखी गई थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 11। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 11 दिया है मेरे विद्यार्थियों, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव की दृष्टम आसीत्? ठीक है, जो हम लोग 11 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव की दृष्टम आसीत्। ठीक है, तो समृद्धम। ठीक है, इसीलिए राइट मेरे विद्यार्थियों 11 का क्या है? सी सही है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 12। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 12 क्वेश्चन दिया है, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज पटना में आया था। ठीक है, देखिए हम लोग का 13 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? ठीक है, मध्यकाल से क्या था? प्रसिद्ध था। कौन? पाटलिपुत्र। जो हम लोग का 13 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों
कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में क्या था? प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 दिया है मेरे विद्यार्थियों, पाटल पुष्पों की पुंतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र नाम है। कौन सा नाम है मेरे विद्यार्थियों? तो पाटलिपुत्र नाम है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष क्या है? पुराना है पटना का इतिहास। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 16 दिया है मेरे विद्यार्थियों, यूनान का राजदूत कौन था? ठीक है, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, कौन था? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ठीक है, देखिए हम लोग का 17 क्वेश्चन दिया है, कोमुंदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ठीक है, तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता था मेरे विद्यार्थियों? तो पटना में मनाया जाता था। ठीक है, देखिए हम लोग का 18 क्वेश्चन दिया है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ठीक है, तो पटन देवी को पालिका देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 19 दिया है मेरे विद्यार्थियों, बिहारस्य कसिमम नगरे गोलगृहम अस्ति। आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों, जो हम क्वेश्चन दिया है 19, बिहारस्य कसिमम नगरे गोलगृहम अस्ति। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगरे। ठीक है, पाटलिपुत्र नगरे कहने का मतलब है मेरे विद्यार्थियों कि बिहार के, ठीक, बिहार में गोल जो घर है वह कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर में क्या है? गोल घर स्थित है। ठीक है, ठीक, हम लोग क्वेश्चन दिया है मतलब 20, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाटलिपुत्र में है। ठीक है, कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। ठीक है, देखिए हम लोग का 21 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ठीक है, जो हम लोग का 21 क्वेश्चन दिया है, परिभूते पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। ठीक है, किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। ठीक है, अब आइए मेरे दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 22। देखिए 22 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? ठीक है, तो पाटलिपुत्र था। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन है 23 मेरे विद्यार्थियों, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, कहा था किसने? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, ठीक है, हम लोग का 24 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, कुमुदी महोत्सव अतिव प्रचलित है। आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि जो कुमुद महोत्सव जो मनाया जाता था तो कब से प्रचलित था? तो गुप्त शासन काल में क्या था? वो प्रचलित था। गुप्त शासन काले में क्या था? वो कुमुद महोत्सव प्रचलित था। ठीक है, ठीक, हम लोग का 25 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? पटना का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए भाई ये मेरे विद्यार्थी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, देखिए जो 26 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया 26, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना का स्थिति जर्जर रही है? ठीक है, तो 1000 वर्ष। ठीक है, 1000 वर्ष तक क्या रही? जर्जर रही। ठीक है, किसका इतिहास? पटना का। ठीक है, देखिए अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 27। देखिए 27 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, पटना शब्द किस शब्द से बना है? ठीक है, तो पटन देवी के नाम पर पटना का नाम पड़ा है। ठीक है, देखिए हम लोग का 28 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ठीक है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों को, जो गुरु गोविंद सिंह थे वे किस धर्म के गुरु थे? ठीक है, किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के क्या थे? गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है,
अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 29। ठीक है, देखिए 29 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन है 30 मेरे विद्यार्थियों, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? ठीक है, तो काव्य मीमांसा है। ठीक है, क्या है? काव्य मीमांसा का प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? राजशेखर का है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन आ गया 31 है मेरे विद्यार्थियों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, 31 जो क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि गुरु गोविंद सिंह का नाम स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु द्वारा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? गुरु द्वारा के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग, अगर अभी मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।